झारखंड के गोंडा से 4 बार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद निशिकांत दुबे की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली जो याचिका है उसे अगले सप्ताह के लिए लिस्टेड किया जाए, मतलब अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी। इस पूरी मामले की जो पूरी जानकारी है जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने एक वकील ने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। वकील का कहना हुआ कि यह टिप्पणी वायरल है और दुबे ने कहा कि सीजेआई गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इस पर अटॉर्नी जनरल से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इसे अगले सप्ताह के लिए लिस्ट कर दें। अब कोर्ट की अवमानना, जो कोर्ट के अवमानना अधिनियम है अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके तहत किसी व्यक्ति की तरफ से आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। यह याचिका कथित तौर पर उनके हालिया सार्वजनिक बयानों पर लगाई गई है, निशिकांत दुबे के सार्वजनिक बयानों पर। वैसे तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल परमिशन देते हैं तभी कोर्ट में केस आगे चलती है, लेकिन मान लीजिए कि परमिशन दे भी दें अगर, तो फिर सजा कितनी होगी? ये पूरी कानूनी कार्रवाई क्या है? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर या फिर सीजेआई या फिर जजों पर टिप्पणी करना अपराध है क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस दायरे तक कमेंट किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति का कौन सा बयान आलोचना के दायरे में आ जाता है और कौन सा बयान अवमानना की श्रेणी में चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की सजा के लिए कितने साल की सजा हो सकती है, कितने महीने की सजा हो सकती है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या अन्य जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि इस स्वतंत्रता पर अदालत की अवमानना कानून, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहा जाता है, इसी के तहत कुछ सीमाएं भी कोर्ट की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करती है और ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत यह यथोचित प्रतिबंध होता है। इसका प्रावधान है जैसे कि न्यायपालिका की गरिमा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन मुद्दों पर संभल कर बोलने की अपेक्षा की जाती है। संतुलित और तथ्यात्मक ढंग से सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन यदि कोई टिप्पणी कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आती है तो फिर यह अपराध भी माना जा सकता है। अब ये दो तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। इसे समझने से पहले समझिए कि निशिकांत दुबे ने हाल में बयान दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया और निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। इससे जुड़ी हुई पूरी खबर आप इसमें समझिए कि कैसे कितने दिन की सजा हो सकती है अगर निशिकांत दुबे दोषी पाए गए तो। न्यायालय की जो अवमानना है कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 भारत में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित करता है और नियंत्रित करता है। दो प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं जिसकी मान्यता देता है। सबसे पहला होता है नागरिक अवमानना। न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश, रीट या फिर अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अगर संज्ञान लिया जाए तो इसे नागरिक अवमानना कहा जाता है। दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना का दायरा व्यापक है, बड़ा है। इसका मतलब कि ऐसी टिप्पणियों या कार्य से जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, उसे बदनाम करते हो, फिर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हो, कोर्ट की प्रक्रियाओं को बाधित करते हो। धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना में ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं जो कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल उठाए या फिर उसे अपमानित करे, जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करे जैसे कि भ्रष्ट है या फिर बिकाऊ कहना जो कि उनके निष्पक्षता को कमजोर करे। ऐसी टिप्पणियां जो जनता में कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करे। और यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की सजा देने की शक्ति भी है।
अब कितनी सजा होगी ये बाद में समझेंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, जिसमें 129 का जिक्र किया गया। संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के अनुसार से संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति और स्वयं इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की निर्देश भी देता है। मतलब सो मोटो ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। अब कार्रवाई कैसे हो सकती है, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही सो मोटो ले, स्वतः संज्ञान ले। दूसरा, अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल द्वारा याचिका दायर की गई हो या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा याचिका लगाई गई हो और आपराधिक अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति से कार्रवाई किया जा सकता है। यह प्रावधान कोर्ट को अपनी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करने के लिए अधिकार भी देता है। लेकिन कब कोई टिप्पणी आपराधिक मानी जाती है? सभी टिप्पणियां अवमानना नहीं मानी जाती है। कोर्ट के फैसलों के तर्कसंगत और सम्मानजनक आलोचना की जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे संरक्षित किया गया है, जैसे कि किसी भी फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाना। यदि किसी की टिप्पणी कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो, जजों की निष्पक्षता, व्यक्तिगत हमले आदि, इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती हो, फिर अवमानना मानी जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यह सारा मामला बयान की व्याख्या करता है, संदर्भ और उसके जल्दबाजी मानसिकता पर भी निर्भर करता। निशिकांत दुबे का जो बयान है, 19 अप्रैल 2025 को उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध भड़का रहा है और अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। अब देखना यह भी है कि समय आने पर कोर्ट इस बयान की व्याख्या कैसे करता है, किन संदर्भ में करता है और इसे न्यायपालिका के अनर्गल टिप्पणी माना जाता है या फिर इसे सहज प्रतिक्रिया लिया जाता है। तो सजा कितनी हो सकती है? अवमानना की सजा अगर देखें तो 1971 की धारा 12 के तहत आपराधिक अवमानना के लिए अधिकतम सजा 6 महीने की है, साधारण जेल भी हो सकती है। यह भी है, इसके अलावा अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर कोर्ट दोनों ही सजाएं एक साथ दे सकती है, 6 महीने की सजा और 2000 रुपया। अब अभिव्यक्ति की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, इसमें कोर्ट में संतुलित बयान को भी चुनौती दी जा सकती है। बार बार अदालत कहती है कि वह आलोचना के लिए खुला है, लेकिन व्यक्तिगत हमले या संस्थागत अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निशिकांत दुबे की जो टिप्पणी है, राजनीतिक बयानबाजी के दायरे में ही आती है। हालांकि ऐसी टिप्पणियां कोर्ट के साथ टकराव का जोखिम भी पैदा करती है। अवमानना कानून की आलोचना करते हुए भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद की भी याद दिलाई जाती है और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करें तो ब्रिटेन में अवमानना कानूनों को अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन भारत में नहीं। अब तक 3 व्यक्ति को अवमानना में सजा हो चुकी है। जज हैं, एक कल्याण सिंह है और प्रशांत भूषण है। जाने माने वकील, सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के लिए एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपने 31 अगस्त के फैसले में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, अवमानना का दोषी ठहराया और सजा के तौर पर उन पर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगा था। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट को लेकर अवमानना का दोषी पाया था। 29 जून को उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, जिसमें महंगी बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर ट्वीट किया था और इसी को अवमानना माना गया था। इसमें 1 रुपए की सजा हुई थी। दूसरा जो है, बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने पर अवमानना कार्रवाई बंद करने का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के मामले में कहा था कि अवमानना याचिका को पहले लिस्टेड किया जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में अयोध्या भूमि विवाद को तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के फैसले के साथ यह मुद्दा नहीं टिकता, इसलिए अवमानित कार्रवाई बंद कर दिया था। लेकिन ये अवमानना वाली जो कार्रवाई है, ये मामला, उसमें यूपी के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सिर्फ 1 दिन की सजा हुई थी, उस वक्त बाबरी मस्जिद वाले कांड में। तीसरा है, मद्रास हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस JS खर्रे ने की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने उन्हें अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के DGP को जस्टिस कर्णन को तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस कर्णन कोलकाता छोड़कर चेन्नई पहुंच गए थे। देश में यह पहला मौका था जब अवमानना मामले में हाई कोर्ट के किसी जज को जेल की सजा सुनाई गई थी।
मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से पेश एडवोकेट के वेणुगोपाल ने दलील देते हुए कहा था कि उन्हें बख्श दिया जाए। अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज को जेल भेजने का कलंक लग जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस JS खेहड़े ने कहा कि कलंक तो तब लगेगा जब अवमानना के दोषी सिर्फ इसलिए बख्श दे। हाईकोर्ट के जज हैं तो हम बख्श नहीं सकते। 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का केस शुरू किया था और 7 सदस्यीय पीठ ने सिर्फ 15 मिनट सुनवाई की और सजा सुना दी थी। 15 मिनट की सुनवाई में इन्हें सजा दी गई। 6 महीने की सजा हुई थी जज को। अब अगर निशिकांत दुबे को भी सजा होती है तो अगर 2 साल से ज्यादा होगी तो उनके सदस्यता जा सकती है सांसदी की। लेकिन अगर किसी कारणवश से इस सजा की अवधि 6 महीने से नहीं और भी बढ़ा दिया जाए तो ही जाएगी। लेकिन अगर कम रखा जाए तो इनके सांसदी की सदस्यता भी नहीं जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी तब जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। फिलहाल यह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि अवमानना की सुनवाई किस दायरे में रखती है कोर्ट और इस पर क्या क्या कानूनी हथियार अपनाए जाते हैं। अदालत उन्हें किस कैटेगरी में रखती है, किस तरह से तवज्जो देती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।